आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि 25 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं। यदि मेंस वोल्टेज बढ़कर 360 वोल्ट हो जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि इनकी ये क्षमता दी हुई है दोनों बल्ब की, और बोला है कि अगर 360 वोल्ट की हम सप्लाई दे दें तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो दोनों बल्ब किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। अर्थात मान लेते हैं कि पहले बल्ब का हमारा प्रतिरोध R है, ठीक है, यहाँ पर R1 है, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 है। तो क्या होगा, दोनों बल्ब को हम यहाँ प्रतिरोध मान के चल रहे हैं, लोड प्रतिरोध, और इसमें क्या है, एक बैटरी जोड़ दी गई है, अर्थात सप्लाई मेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम पहला बल्ब इसको मान लेते हैं, ये हमारा पहला बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है, तो बोला है कि, और हम मान लेते हैं कि इसको हम विभव भी देते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहले बल्ब का हमारा प्रतिरोध R1 है और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 है। इसका हम मान लेते हैं इसकी क्षमता P1, और इस पर वोल्ट कितना, इसकी वोल्ट क्षमता V है। इसका हमारा क्षमता क्या है, P2, और इसकी वोल्टेज क्षमता कितनी है, इसकी भी V है, क्योंकि दोनों की बराबर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर जब हम V वोल्ट देंगे तो इस V वोल्ट के कारण यहाँ पर जो धारा बहेगी वो दोनों में एक समान धारा बहेगी, क्योंकि जो हमारा श्रेणी क्रम में होता है, तो श्रेणी क्रम में अगर कोई प्रतिरोध लगे हों तो उन पर धारा जो है वो समान रूप से बहती है, अर्थात इस पर धारा हमारा बराबर रहेगा। ठीक है, जो यहाँ धारा है वही धारा यहाँ पर होगी, पर श्रेणी क्रम में जो हमारा विभव है वो अलग अलग हो जाता है। अर्थात इस पर विभव पतन, अगर हम मान लें कि इस पर हमारा विभव पतन V1 हो रहा है और इस पर हमारा विभव पतन V2 हो रहा है, तो हम निकाल लें कि इनका विभव पतन कितना हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि किस वाले बल्ब को ज़्यादा हमें वोल्टेज मिल रहा है, अर्थात विभव किस वाले को किस बल्ब को ज़्यादा मिल रहा है। और हमें ये पता चल जाएगा कि जिस बल्ब को 220 वोल्ट से ज़्यादा विभव पतन मिल रहा है, अर्थात विभव जो है 220 वोल्ट से ज़्यादा मिल रहा है, वो बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। और जिसको 220 वोल्ट से कम या बराबर मिल रहा है वो बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो शक्ति होती है, ये अर्थात हमारी जो बल्ब की शक्ति होगी, ये V²/R के बराबर होती है। तो पहले बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, पहले बल्ब के लिए P1 बराबर हो जाएगा V²/R1 के। ठीक है, और दूसरे बल्ब के लिए P2 बराबर हो जाएगा V²/R2 के। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा P2/P1 कितना हो जाएगा, P2/P1 ये हमारा बराबर हो जाएगा R1/R2 के। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा, P2/P1 बराबर R2/R1 के। ठीक है, तो ये हम समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण इसको हम 1 ले लेते हैं। अब देखेंगे कि हमारा जब यहाँ पे विभव पतन हो रहा था V1 और V2, तो ये किसका विभव पतन हो रहा था, इस वाले विभव का। अर्थात यहाँ पर जो ये विभव है, यही विभव क्या होता है, बढ़ के इन दोनों को मिल गया है। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो हमारा V है यहाँ पर हमारा जो V है ये बराबर है V1 और V2 के। ठीक है, अर्थात इस पर इन दोनों पर जो विभव पतन हो रहा है इन दोनों की योग के बराबर होगा। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2, पहला एक समीकरण ये बन गया, दूसरा ये। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बल्ब है, पहला बल्ब, इस पर हमारा प्रतिरोध कितना है, इस पर प्रतिरोध R1, और इस पर विभव कितना हो रहा है, विभव पतन V1। तो इस पर बहने वाली धारा हम निकाल लेंगे। तो हमारा V1 कितना है, ये हमारा बराबर होना चाहिए I R1 के, और V2 कितना होना चाहिए, I R2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से V1/V2 कितना आ जाएगा, V1/V2 ये हमारा R1/R2 के बराबर होना चाहिए। पर हम जानते हैं समीकरण 1 में R1/R2 कितना आया है, P2/P1, तो इसको यहाँ रख लेंगे हम। तो P2/P1 अर्थात जो हमारा V1/V2 है वो कितना हो जाएगा, ये हमारा P2/P1 के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण, हम इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको हम समीकरण 3 नहीं, इसको और हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा V2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, P1 V1/P2 के। ठीक है, तो ये हमारा जो ये मान है V2 का मान,
हम V2 का मान कहाँ रखेंगे? V2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो अगर V2 का मान हम समीकरण यहाँ 2 में रख दें तो हमें क्या होगा कि V1 का मान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात V2 का मान यहाँ रखेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा? V1 प्लस P1 V1 बटे P2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा V1 कितना आ जाएगा? हमारा V1 आ जाता है P2 बटे P1 प्लस P2 गुणे V के, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर V1 का मान। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो V1 का मान है तो हम V1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो इससे हमें V2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा? V बराबर V1 का मान कितना है यहाँ पर? V1 का मान है P2 बटे P1 प्लस P2 गुणे V और प्लस V2। तो हमारा V2 कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाता है P1 बटे P1 प्लस P2 इंटू V के, ठीक है। तो हमारा V1 और V2 का मान प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ क्या है, हमें प्राप्त है, हमें दिया गया है यहाँ पर, हमें दिया गया है P1 का मान, P2 का मान और हमें क्या मिला है? V का मान प्राप्त है, ठीक है। V का मान यहाँ पर कितना होना चाहिए? 360, ठीक है, 360 वोल्ट। यहाँ पर हमारा P1, यहाँ पर हमारा V का मान है, V का मान कितना है? 360 वोल्ट है। P1 का मान हमारा 25 वाट है, ठीक है, जो कि यहाँ पहले बल्ब के लिए हम माने हैं 25 वाट। दूसरे का कितना है? P2 का 200 वाट। हमारा P2 कितना है? 200 वाट के बराबर। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से हम निकाल लेंगे कि जो हमारा V1 है और यहाँ पर जो हमारा V2 है, इससे हम निकाल लेंगे कि हमारे पहले बल्ब और दूसरे बल्ब पर कितना विभव पतन हो रहा है, ठीक है। तो पहले बल्ब पर विभव पतन हमारा V1 बराबर कितना हो जाएगा? P2 बटे, अर्थात P2 यहाँ पे कितना है? 200 बटे P1 प्लस P2 अर्थात 25 प्लस 200 गुणे V है, ठीक है। तो V हमारा कितना है? 360 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा V1 कितना आ जाता है? हमारा V1 320 वोल्ट के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा V2 कितना होगा। तो हमारा V2 होगा P1 बटे, अर्थात 25 बटे P1 प्लस P2, ठीक है, P1 प्लस P2 गुणे V अर्थात 300। तो ये हमारा आ जाता है कितना? ये हमारा और बराबर आ जाएगा 40 वोल्ट के बराबर। अर्थात पहले बल्ब के लिए जो हम पहला बल्ब ले लें, पहला बल्ब, इसका हमारा V1 कितना आ गया? 320 वोल्ट। और दूसरा बल्ब आ गया, इसका हमारा V2 कितना आ गया? ये हम ले लें, ये हमारा आ गया है 40 वोल्ट, ठीक है। तो पहले बल्ब को कितना हमें मिल रहा है? यहाँ पर पहले बल्ब को जो हमारा विभव पतन हो रहा है वो 320 वोल्ट, अर्थात पहले बल्ब पर हमारा विभव कितना हो रहा है? 320 और दूसरे बल्ब की कितना मिल रहा है? 40 वोल्ट। तो कुल मिला के 360 वोल्ट यहाँ पर। तो पहले वोल्ट की क्षमता कितनी थी? पहले वोल्ट की क्षमता जो थी, पहले वोल्ट की क्षमता V जो थी वो कितनी थी? 220 वोल्ट के बराबर, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला वोल्ट कितना पहला वोल्ट अधिकतम से अधिकतम 220 वोल्ट झेल सकता है। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले वोल्ट को यहाँ पर कितना वोल्टेज मिल रहा है? 320 वोल्ट, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वोल्ट जो ये हमारा पहला बल्ब है, ये क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा वोल्टेज जो है 220 वोल्ट ना मिलकर 320 वोल्ट मिल रहा है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा अधिक है। इस वजह से हमारा पहला बल्ब क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बल्ब देख लेते हैं। तो दूसरा बल्ब जो है, इसका जो हमारा विभव होना चाहिए वो 220 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो है 220 वोल्ट इसका भी होना चाहिए। इसकी क्षमता 220 वोल्ट है, अर्थात 220 वोल्ट के बराबर है, उससे कम देने पर ये हमारा बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा बल्ब फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें सिर्फ 40 वोल्ट मिल रहा है और ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें 220 वोल्ट मिल रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार कि अगर हम यहाँ पर 360 वोल्ट देंगे इन दोनों को सीरीज में, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो हमारा पहला बल्ब है
ये बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा और दूसरा बल्ब हमारा फ्यूज नहीं होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।